जय जिनेंद्र। 10 लक्षण पर्व के 6 दिन निकल गए। आज 7वां दिन है उत्तम तप। संसार में 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है खाओ पियो मस्त रहो, जो सुख सुविधाएं हमें प्राप्त हुई हैं उसका आनंद लो, लेकिन इसका फल क्या होगा? इसका फल दुर्गति। हमने जीवन पर क्या किया? पंच इंद्रियों के विषयों को भोगा, पाप का अर्जन किया, दुर्गति में जाएंगे। दूसरा एक मार्ग है साधना का मार्ग, अर्थात हम संयम धारण करें, तपस्चरण करें, तपस्चरण करके अपनी आत्मा को तपाएं। उस तपाने से क्या होगा? जो आत्मा के साथ कर्म लगे हैं उनकी निर्जरा हो जाएगी, वो आत्मा से अलग हो जाएंगे। देखो, घड़ा बनता है ना मिट्टी का, वो काम में आने लायक कब होता है? जब वो आग में तप जाता है। बिना आग के तपे घड़ा किसी काम में नहीं आ सकता। सोना है, सोना निकलता है तब होता है, सोना और पत्थर मिक्स होता है। वहाँ से निकालने के बाद उसको तपाते हैं तपाते हैं तपाते हैं, तब जाके शुद्ध सोना बन पाता है। अग्नि बहुत प्रकार की होती है, जैसे एक हमारे घर की अग्नि जिससे हम खाना बनाते हैं, एक ज्वराग्नि बुखार आने पे जो अग्नि होती है, एक कामाग्नि, एक होती है दावाग्नि, दावानल जो होती है, एक बड़वाग्नि होती है, एक होती है तपाग्नि। तपाग्नि माने तपरूपी अग्नि। ये तपरूपी अग्नि क्या करती है? अशुद्ध आत्मा को शुद्ध बनाने का कार्य करती है। अगर जीवन में ये आ जाए तो निश्चित रूप से अपनी आत्मा बिल्कुल शुद्ध होने की ओर अग्रसर हो जाती है, और कभी ना कभी ये शुद्ध होगी, इसका एक तरह से शुरुआत यहाँ हो जाती है। तप की बड़ी महिमा है। आइए आज हम इसको शुरू करते हैं और उत्तम तप के बारे में आपको कुछ बताएंगे। आप हमें ये बताएं, उत्तम तप की परिभाषा क्या है? आचार्यों ने बहुत परिभाषाएं दी हैं, कुछ बताता हूँ। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपाई की जाती है उसे हम कहते हैं तप। कर्म क्षय करने के लिए जो तपा जाता है उसे हम कहते हैं तप। या हम ये भी परिभाषा कर सकते हैं, इच्छा निरोधस तपः। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, इसका नाम तप है। तप किससे बना? तप का मतलब है तपाना। जिन कार्यों के करने से आत्मा तपती है और तप कर शुद्ध होती है उसे हम कहते हैं तप। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जैन कुल में पैदा तो हुए हैं, पर हमने अभी तक तप क्यों नहीं धारण किया? इसी भाव में नहीं, अरे पिछले भाव में भी धारण नहीं किया। अगर पिछले भावों में भी हमने धारण कर लिया होता तो कर्मों को नाश करके हम मोक्ष प्राप्त कर लिया होता। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है हमारी अज्ञानता। हमने शास्त्रों का अध्ययन करके तप के महत्व को ही नहीं समझा। इस तप की महिमा क्या है? शास्त्रों में अगर कहीं पढ़ा भी तो दूसरा कारण बन गया, उस पर हमारा विश्वास नहीं बना। हमने पढ़ा कर्म होते क्या है, आत्मा के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, कर्मों को नाश करने के लिए कष्ट क्या भुगते, ऐसे हमारा विश्वास ही नहीं जमा। इसलिए हमने पिछले भवों में और इस भव में तप धारण करने की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाए। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इन तपों के धारण करने में हमने कष्ट का अनुभव किया। हमने क्या सोचा, देखो ये मुनि महाराज केस लॉन्च करते हैं, बेचारे कितना कष्ट भुगत रहे हैं, हम क्यों भुगते हैं। देखो ये सर्दी गर्मी का कितना कष्ट भुगत रहे हैं, हम क्यों भुगते हैं। हम यही सोचते रहते हैं, जबकि ये कार्य वास्तव में आत्मकल्याण के कार्य हैं। शरीर की सुख सुविधा के जितने कार्य हैं वे सब आत्मा के लिए विरुद्ध रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे पाप बंध के कारण है। और आत्मा की पवित्रता के लिए जो तपना होता है ना, वो शरीर की सुख सुविधा के लिए नहीं होता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम तैयार हो जाएं, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाएं,
तप तपने में क्या बात है, हम सब तरह से सक्षम है, केवल हमें एक कदम आगे बढ़ाना है। कदम आगे बढ़ाएंगे तपस्चरण होगा, और इस भव में तपस्चरण करेंगे तो 1 2 4 भव में मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप हमें बताइए, हमें तप किस लिए धारण करना चाहिए? तप धारण करने का मुख्य प्रयोजन तो आत्मा को शुद्ध करने का है। अनादिकाल से आत्मा के साथ जो कर्म का मेल लगाए है, हम आत्मा को तपाएं और तपने से वो मेल हट जाए और आत्मा शुद्ध हो जाए। बिना तपाए काम नहीं बनता। मान लो हम आटा, घी और शक्कर तीनों कढ़ाई में मिला के रखते, अगर उसमें हम नीचे आग नहीं चलाएं और तपाएं, क्या हलवा बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसी तरह कार्य सिद्धि तप से ही होती है, बिना तप के नहीं होती। इसलिए तप करना बहुत जरूरी है। गृहस्थ अवस्था में भी क्या तप किया जा सकता है? क्यों नहीं। जैसे आजकल महिलाएं उपवास वगैरह करती हैं, ये भी तो तप ही है। इससे भी आत्मा तपती है और निर्जरा होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जैसे रावण ने बड़ा ध्यान लगाया था, लक्ष्य क्या था? विद्या प्राप्ति। नहीं, वो उसका लक्ष्य गलत हो गया। यद्यपि उसका ध्यान बहुत अच्छा था, लेकिन लक्ष्य गलत होने से उसके उस ध्यान को हम तप के अंतर्गत नहीं मानेंगे। कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, बड़े बड़े उपवास करते हैं, और वो उपवास करते हैं ताकि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, हमें चारों ओर प्रशंसा मिले। अगर इस भाव से करते हैं, नहीं तो भी उनका तप करना ये भी व्यर्थ है। ऐसे भी नहीं, हमारी दृष्टि एक ही होनी चाहिए। हम अपनी गृहस्थ अवस्था में कोई भी तप आदि करें, किसी भी रूप से करें, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए, आत्मकल्याण और कर्मों की निर्जरा। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा तप करना सफल। हम जानना चाहेंगे कि तप करने से लाभ क्या क्या है। आज जो सुबह हमने पूजा की, उसमें हमने क्या पढ़ा? तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। अर्थात क्या मतलब हुआ? तप चाहे सुर राय, इन तप की तो सुरराय माने इंद्र भी इच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? कर्म शिखर को वज्र है, कर्म रूपी पहाड़ को नष्ट करने के लिए ये वज्र के समान है। तप 12 प्रकार के होते हैं। हे आत्मन, तुम शक्ति के अनुसार क्यों नहीं करते? अर्थात अवश्य करना चाहिए। शक्ति के अनुसार तप किए जाते। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? कर्मनाश। तपस्या करने वालों को 7 से पुण्य का बंध होता है। उस पुण्य बंध से क्या होता है? महान तपस्वियों को रिद्धियों की प्राप्ति होती है, मनपर्य जैसे ज्ञान प्राप्त होते हैं, 63 शलाका पुरुष बनने का मौका मिलता है। तीर्थंकर जैसे सर्वोत्कृष्ट पद किनको मिलते हैं? जो महान तपस्चरण करने वाले हैं। आचार्यों ने क्या लिखा है? यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। ये हमको जो मनुष्य पर्याय मिली है, अगर इसकी सफलता चाहते हो तो इसमें सार क्या है? इस पर्याय को पाकर मुनि बनकर तपस्चरण करो। अगर तपस्चरण नहीं किया तो ये पर्याय व्यर्थ चली जाएगी। महान निर्जरा का कारण सूत्र दिया तत्वार सूत्र में, तपसा निर्जरा चो, अर्थात तपस्चरण करने से संबर महान होता है। वो तो है ही, महान निर्जरा भी होती है। आज तक जितने जीव मोक्ष गए हैं तप से ही गए हैं, बिना तप किए न कोई आज तक मोक्ष गया, न कोई जाएगा। इसलिए तप की महान महिमा है। मुनियों के बारे में तो आपने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन हम गृहस्थ लोग, हमें कैसे तप करना चाहिए? हम भी तप कर सकते हैं। जैसे हम अष्टमी और चतुर्दशी का एकासन रखें, उस दिन एक बार भोजन करें, शाम को भोजन नहीं लें। धीरे धीरे अभ्यास बनाएं, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास रखें। अपने जैन समाज में महिलाएं तो बहुत उपवास करती हैं। हम देखते हैं महिलाओं को, कोई चारित्र शुद्धि के 1234 करते हैं, कोई समपशरण की करती हैं, कोई भक्तामर की करती हैं, सब तरह के उपवास करती हैं। लेकिन उपवास करने में
कुछ ढील देखने में आती है, उस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अब मान लीजिए आज हमारा उपवास है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उस दिन उसको, अगर पुरुष है, दुकान नहीं जाना चाहिए, सर्विस पे नहीं जाना चाहिए, और किसी भी काम में, नेतागिरी है तो नेतागिरी में नहीं जाना चाहिए, सामाजिक कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। उपवास किसे कहते हैं? अपनी आत्मा के नजदीक रहने का नाम उपवास है। केवल शरीर को भोजन नहीं दिया, ये तो लंघन हो गया। हमने शरीर को भोजन नहीं दिया तो अब हम उसका फायदा भी तो उठाएं। आज हमको खाना पीना कुछ नहीं खाना है, तो क्या करें? सारा दिन धर्म ध्यान में, जाप में, स्वाध्याय में, स्तोत्र पाठ में लगाएं, तब तो ठीक है। देखा जाता है महिलाएं जो होती है ना, वो अपने घर के सारे काम काज करती रहती हैं, चूल्हा चक्की सारे, तो सारे काम करते हुए अगर उपवास करें तो उपवास का फल नहीं मिलता। उपवास वाले दिन तो मंदिर में ही रहना चाहिए और उस पूरे दिन उसी तरह का कार्य करना चाहिए। पुरुषों को चाहिए वो उस दिन सर्विस पे नहीं जाएं, दुकान पे नहीं जाएं, कोई कचहरी की तारीख हो तो उसको अटेंड नहीं करें, केवल उस दिन आराम से पूजा करें, स्वाध्याय करें। बहुत अच्छा हो यदि उपवास एक ग्रुप में किया जाए, तो ग्रुप में करेंगे ना तो मिलके पूरी साधना करने में बहुत अच्छा हो जाएगा। उपवास के पीछे लोग प्रसिद्धि वगैरह की बिल्कुल भावना नहीं रखें कि ऐसा करेंगे तो समाज में नाम होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करें। बच्चों को भी तप का अभ्यास डालें। जैसे बच्चे छोटे हैं तो छोटी बच्चियां, जैसे हमारे यहाँ 8 साल 9 साल की बच्चियां भी मोक्ष सप्तमी का व्रत करती हैं, उनको उस समय अभ्यास मिल जाते हैं, वो अभ्यास आगे जाके और विस्तरित हो जाता है। हम अपने गृहस्थ अवस्था में रसों का त्याग कर सकते हैं। अष्टमी चतुर्दशी को हम हरि का त्याग कर सकते हैं। अष्टमी चतुर्दशी बाजार के भोजन का त्याग कर सकते हैं। हमारी उम्र बढ़े तो हम ये भी कर सकते हैं, मैं सारी दावतों का त्याग करता हूँ, मैं शुद्ध भोजन के अलावा अन्य भोजन का त्याग करता हूँ। इस तरह ये सब तप के अंतर्गत आते हैं। मतलब तप माने इच्छाओं का रोकना, इसका नाम तप है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कितनी गर्मी पड़ती हो लेकिन फिर भी पंखा नहीं चलाते, ये भी तप है। बहुत से लोग जमीन पर सोते हैं चटाई पे, इसका नाम भी तपस्या है। इसको भी हम काय क्लेश में लें। ऐसी तपस्या का अभ्यास हम लोगों को चाहिए, हम गृहस्थ अवस्था में करें, औरों को कराएं, बच्चों को थोड़ा 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 अभ्यास डालें। ऐसे करेंगे ना तो अंकुर पड़ जाएगा, आगे वे लोग अच्छे अच्छे व्रत उपवास आदि करने लगेंगे। क्या तप के अभ्यास करने से समाधि मरण में कुछ मदद मिलती है? क्यों नहीं मिलेगी? देखो, जब भी समाधि मरण होता है ना तो अंतिम समय 5, 7, 10 उपवास तो करने ही करने पड़ते हैं। समाधि में होता क्या है, सबसे पहले 2 बार भोजन करते थे, फिर 1 बार भोजन करना शुरू कर दिया, फिर 1 बार भोजन को भी, फिर भोजन हटा दिया, उसकी बजाय दूध फल शुरू कर दिए, फिर वो भी हटा दिया, सिर्फ पेय पदार्थ रख लिया, फिर उसको हटा के मात्र जल रख लिया, फिर जल भी लास्ट में बंद कर दिया जाता है समाधि मरण में। जल बंद होने के बाद भी 2, 3, 4, 5 दिन तक अभी आत्मा उस शरीर में रहती है। जिन जीवों ने पहले तप का, अनशन आदि का, उपवास आदि का अभ्यास नहीं किया हो, वे समाधि कैसे कर पाएंगे? जब अंतिम समय आएगा ना और 4-6 दिन उपवास की नौबत आएगी तो उनको छटपटाहट महसूस होगी, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने पहले रस वगैरह का त्याग नहीं किया है, उनको जब अंत में केवल छाछ दी जाएगी, नीरस भोजन दिया जाएगा, तो वो उनको सुहाएगा नहीं, उनकी इंद्रियां बस में नहीं रहेगी। इसलिए जिन्हें समाधि करनी है उन्हें उपवास का, एकासन का शुरू बचपन से, युवावस्था से ही अभ्यास बना के रखना चाहिए, ताकि अंतिम समय में समाधि हो और समाधि में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं हो। 2-2 दिन, 3-3 दिन का भी उपवास करके देख लेना चाहिए कि नहीं, उपवास करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती, तब उनकी समाधि बहुत अच्छी होगी। वास्तव में उत्तम तप धर्म का स्वरूप क्या है? उत्तम तप धर्म वास्तव में तो मुनियों के द्वारा ही धारण किया जाता है।
गृहस्थ तो उसका एक देश पालन कर सकते हैं। उत्तम तप धर्म का पालन कौन से मुनि महाराज करते हैं? जो अपनी इच्छाओं को वश में रख के कहीं निर्जन वन में जाकर के आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए आत्मा में लीन हो जाते हैं। समय सार में लिखा है, एदम्य रदोनिच्चम संतुष्टो होए निच्च मेदम्य। हे आत्मन, इसमें ही रत रहो। किसमें? अपने में। और इसमें ही डूबकर, अपनी आत्मा में डूबकर अपने को संतुष्टि का अनुभव करो और ऐसे लीन हो जाओ जो सब बाहर के सब कुछ भूल जाओ। इसका नाम तप है। और ऐसा तप मुनिगण कर सकते हैं, ये गृहस्थों को संभव नहीं होता। गृहस्थ उसका एक देश करते हैं। वर्तमान में भी हमने ऐसे ऐसे मुनि महाराज देखे हैं जो 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे एकांत में खड़े होके निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं, महान तपस्चरण करते हैं। उन मुनि महाराजों के कितनी कर्मों की निर्जरा होती होगी, सोचें तो सही हम। वास्तव में उत्तम तप धर्म के अधिकारी तो वे मुनि महाराज ही हैं जो ऐसे मतलब महान शुभोपयोग रूप और शुद्धोपयोग रूप ध्यान में अपने आप को लगाए रखते हैं। कभी ऐसा हमारा भी समय आना चाहिए जब हम भी बाहर की सब ओर से अपनी इच्छाओं को हटाकर निर्ग्रंथ मुनि बन के और आत्मा के ध्यान में लीन होके इस उत्तम तप धर्म को धारण करें, निर्जरा करें और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का उपक्रम करें। आप सब भी ऐसी भावना भाएं कि उत्तम तप महान तप है और जीवन में आंशिक रूप से अभी आ जाए और बाद में ये अच्छी प्रकार आना चाहिए। आइए, समय आपका हो गया। जय जय जिनेन्द्र।